हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इतनी दुखद भरी हुई है ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जेरी द रॉड चैनल का जो पेट था ना उसकी डेथ हो गई है। और पहले ना सब लोग मतलब बहुत सारे वीडियोस वगैरह पोस्ट कर रहे थे कि जेरी की डेथ हो गई है और द रॉड चैनल का जो पेट था वो अब नहीं रहा, लेकिन सबको लगा कि क्या पता कि ये कोई फेक न्यूज़ होगी। एंड सपना दी की जो अभी रिसेंटली वीडियोस चल रही थी ना, 2-3 वीडियोस, तो उसमें भी मतलब कंटिन्यूस लोग है ना कमेंट किए जा रहे थे कि है ना मतलब आपके डॉग की डेथ हो गई है और आप अच्छे से वीडियो बना रहे हो, लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आपको उसकी टेक केयर करनी चाहिए थी और आप जब आए तो आपको उसको लेकर आना चाहिए था। मतलब लोगों की सोच इतनी घटिया हो चुकी है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को यार, लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं। और लोग मतलब कमेंट तो इस हिसाब से कर रहे हैं ना जैसे कि सपना दी खुद मतलब चलकर निकली है उस घर से, या फिर अंशु खुद गई है, उनको निकाला गया है उन दोनों लड़कियों को और दोनों बच्चियों को, मतलब उनकी जो दोनों पोतियां उनको भी घर से बाहर निकाल दिया गया है। और फिर लोग अगर कुछ कमेंट भी करते हैं कि आपको पेट को लेकर आना चाहिए था, तो वो खुद की मर्जी से तो निकली नहीं थी। एंड दूसरी बात कि जब उसकी डेथ हो भी गई ना, मतलब जब जेरी की डेथ भी हो गई तो उसके बारे में भी नहीं बताया गया, मतलब उसकी डेथ की जो न्यूज़ थी ना वो भी ना ही सपना दी तक पहुंची ना ही अंशु तक पहुंची। तो ये सब मतलब किस टाइप की पॉलिटिकल प्लानिंग चल रही है। और अंकल आंटी को है ना पता नहीं क्या हो गया, मतलब उनके सास ससुर को, कि भाई मतलब है ना बेटा या बहू होती है तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है घर में, छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं हर घर में। लेकिन पोता पोती तो मतलब इतने प्यारे होते हैं ना, दादा दादी को मतलब कितना भी झगड़ा हो जाए घर में, लेकिन जो पोता पोती के लिए प्यार होता है ना वो तो सबसे बड़ा होता है। लेकिन अंकल आंटी ने अभी तक कोई कॉल वगैरह नहीं किया है सपना दी को। एंड प्रॉपरली वो सब ट्रैक रख रहे हैं कि कब उनका कॉल आया कब नहीं आया वगैरह। तो ये बहुत अच्छी बात है, सपना दी को ये सब रखना चाहिए, ताकि क्या है ना, कुछ लोग जो बदतमीज लोग होते हैं ना, जो कुछ भी आकर बकवास करके चले जाते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए एक प्रूफ उनके पास में होना चाहिए कि सपना दी अगर इतना बदल रही है और बदलने वाली है इन लाइफ, मतलब इन फ्यूचर, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उनका पास्ट क्या था। तो वो सच्चाई जो है ना वो लोगों के सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि जब तक सच्चाई नहीं आएगी ना तो तब तक लोग यही समझते कि बहू खराब है, बहू खराब है, बहू खराब है, लेकिन हर वक्त बहू खराब नहीं होती है। और अंकल आंटी को एक बार मतलब बताना चाहिए था, एटलीस्ट अंशु को तो पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि और अंशु है ना मतलब जो लास्ट जो टाइम होता है ना उस टाइम में वहां पर थी भी नहीं, उसने अंतिम दर्शन तक नहीं किए। एंड जेरी जो है उसका जो चैनल बनाया था ना द रॉट करके यूट्यूब पर, तो वो भी बनाने वाली अंशु ही थी और वो इतनी छोटी थी तब से वो डॉग उनके पास में था। एंड डॉग है ना मतलब ऐसा पेट है ना कि वो कुछ टाइम के बाद में ना आपका फैमिली मेंबर बन जाता है। और जब उसकी डेथ हुई तो उसकी न्यूज तक उसको नहीं बताई गई। और सबसे पहले मतलब जब वो जेरी एकदम छोटू सा था ना, तो सूरज भैया उसकी बहुत ज्यादा टेक केयर करते थे। और सूरज भैया के बाद में राजवीर भैया भी उनकी बहुत टेक केयर करते थे। लेकिन अंशु के साथ में ना उसका इतना प्यारा बॉन्ड था ना, मतलब स्टार्टिंग से ही आप उनकी एकदम पीछे से पीछे वाली वीडियो देख लोगे ना तो तब भी आपको पता चलेगा कि कितना प्यार करते थे सब जेरी को। लेकिन ऑल ऑफ सडन इतनी चीजें बदल गई। एंड आप सोचिए गाइस कि है ना उस मतलब उस घर का माहौल कितना गंदा बिगड़ गया है कि अब मतलब एनिमल्स भी घुट घुट के मर रहे हैं उस घर के अंदर। और क्या चीज हुई थी क्या नहीं हुई थी वो बिल्कुल भी अभी तक मतलब पता नहीं चला है कि एक्चुअल रीजन क्या था जेरी के डेथ का। लेकिन कहीं ना कहीं है ना ये चीजें मतलब डॉग्स को भी है ना बॉदर करती है कि भाई पहले सूरज भैया की डेथ हुई, उसके ठीक 1-2 साल के बाद में राजवीर भैया की डेथ हुई। और जैसे ही मतलब वापस वो थोड़ा अच्छा माहौल बनने लगा घर का, तो वैसे ही अंशु को एंड सपना दी को बाहर निकाल दिया घर से। एंड उनकी दोनों बेटियों को भी बाहर निकाल दिया। तो अब घर में कोई था भी नहीं, मतलब सिर्फ अंकल आंटी एंड जेरी था। तो उस जेरी के लिए भी ना कितना मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि डॉग्स के साथ में ना मतलब डॉग्स यूं ही बड़े नहीं होते, उनमें ना मतलब वो एक फैमिली की भावना होती है, इतना प्यार करते हैं ना डॉग हमसे। और स्पेशली जो उनका ध्यान रखते हैं ना, उनको खाना पीना देते हैं, जो उनका टेक केयर करते हैं,
तो उनके लिए तो उनके मन में इतना प्यार होता है ना कि भाई पूछो मत, वो बहुत वफादार होते हैं। तो ऐसे लाइंस भी अपन सुनते हैं कि तेरे से अच्छा तो कुत्ते की मतलब थोड़ी बहुत की होती ना, उसको खाना पानी दिया होता तो वो तेरे से ज्यादा वफादार होता। तो वही चीज थी और इतना वायरल मतलब वो पेट था ना। द रॉड चैनल आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, मिलियंस में मतलब सब्सक्राइबर्स हैं उनके। एंड लोग इतना प्यार करते थे जेरी को एंड इतना देखना पसंद करते थे। और जब उसकी डेथ हो गई तो उनके फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं चला, मतलब सपना को भी पता नहीं चला, वो तो उस घर की बहू थी। तो जो होना था वो तो हो गया। खैर अब तो ये सब मतलब वो पैसे प्रॉपर्टी वगैरह ये सब तो बहुत पीछे रह गई। अब तो सपना दी को कोई फूटी खौड़ी का इंटरेस्ट है नहीं अंकल आंटी की कोई भी प्रॉपर्टी में, या राजवीर भैया जो उनके हस्बैंड थे, या सूरज भैया जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी में तो उन्होंने वहां से 1 रुपया भी नहीं लिया है। वो सब खुद की मेहनत पर ही कर रही है और आगे भी वो खुद की मेहनत पर ही करेगी। एंड डेफिनेटली शी इज गोइंग टू सक्सीड वेरी सून और हम सब उनके साथ में ही है। लेकिन एटलीस्ट एक बार बताना तो चाहिए था अंकल आंटी को कि भाई ऐसे डेथ हो गई है तो आप लोगों को अगर मिलना है तो एक बार आकर मिल लो। क्योंकि ये ना बहुत बुरा लगता है ना जब आपके ही फैमिली के बारे में कोई तीसरा बंदा या बंदी अगर आपको बता रहा हो। एंड स्पेशली जब ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हो तो बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो लोगों का क्या है ना, बस कमेंट कर दिया एंड छोड़ दिया, लेकिन आगे वाले बंदे की माइंड पर क्या असर पड़ रहा है वो कोई लोग है ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो सोचते ही नहीं है, बस उनको खुद का काम कर देना है, नेगेटिविटी फैला देनी है और निकल जाना है वहां से। तो भैया वैसे लोगों का तो अपन कुछ कर नहीं सकते। एंड जो उसकी लास्ट टाइम की जो वीडियोस थी, फोटोज थे, वो कुछ लोग हैं जो उसको इकट्ठा कर करके फिर बार बार वीडियोस बना बना के वायरल कर रहे हैं ताकि उनके बोलते हैं ना छोटे मोटे व्यूज आ जाए। तो वो बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है। एंड एक बार तो एटलीस्ट अंकल आंटी को ये सब चीजें बता देनी थी कि भाई डेथ हुई, एटलीस्ट इतना तो बता देना था ताकि उनको एटलीस्ट पता तो चलता। और कि क्या मतलब है ना, क्या बीती होगी सपना दी पर जब उनको पता चला होगा। तो बहुत ही ज्यादा डिसहार्टनिंग था ये वाली चीज। और जब पता चले ना तो मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि है ना जेरी को मैं कितने टाइम से देख रही थी एंड बहुत अच्छा लगता था जेरी को देखना। एंड जब वो है ना सूरज भैया की डेथ हुई थी तब भी है ना उनके फोटोज को देखता था, एकदम ऐसे पास पे जाकर सो जाता था, रोता था। तो वो सारी वीडियोस मैंने भी देखी हुई है, तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, एंड डेथ तो नेचुरल थिंग है, लेकिन एटलीस्ट एक बार अंकल आंटी को बताना चाहिए था ताकि जो उसके टेक केयर करते थे सपना दी एंड अंशु, तो उनको मतलब एक बार बस देखने का मौका मिल जाता जेरी को। लेकिन कोई बात नहीं, अंकल आंटी ने जो भी किया ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। पहले भी उन्होंने बहुत गलत कर दिया है और अभी की जो ये चीज थी ना वो तो और भी ज्यादा घटिया की है, मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा किया अंकल आंटी ने। तो ये उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। क्या होता है ना, हम मतलब फैमिली में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता है कि ना टाइम बीतते जा रहा है और आपने क्या सोचा है आगे क्या होने वाला है, तो वो कभी भी किसी को भी पता नहीं होता है। एंड कुछ चीजें मतलब ऐसी होती है ना कि ऑल ऑफ सडन हो जाती, मतलब आप सोचते हो कि हाँ मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, लेकिन होता एकदम उसका उल्टा है। तो अंकल आंटी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। एंड मेन तो मतलब एनिमल को तो एटलीस्ट वो छोड़ देते, एनिमल के बारे में तो एटलीस्ट वो बता देते, तो वो बहुत ही ज्यादा बुरी चीज लगी मुझे भी। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि यार जो पेट लवर्स होते हैं ना उनको ही पता होता है, मतलब कोई भी यार नॉर्मल भी लोग हो ना तो वो भी इतना तो ह्यूमैनिटी रखता ही है कि एटलीस्ट वो एक बार बता दे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। एंड जब फेक कमेंट्स आने लगे, मतलब वीडियोस के नीचे कमेंट्स आने लगे ना, तो सपना दी को लगा कि ऐसे ही कुछ लोग परेशान करते रहते हैं, फालतू में फेक कमेंट्स करते रहते हैं, तो शायद वो ऐसे कर रहे होंगे नॉर्मली अपना चैनल का व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था, वो एकदम मतलब सच बात थी। एंड 20 सितंबर को उसकी डेथ हुई, लेकिन अभी उनको कल ही पता चला है। और दोनों है ना बहुत ज्यादा रो रही थी, मतलब अंशु भी इतनी रो रही थी फोन पर और सपना दी भी बहुत ज्यादा रो रही थी। एंड रोएंगी भी क्यों नहीं यार, उन लोगों ने इतनी केयर की है। एंड अंशु तो बहुत ही ज्यादा मतलब क्लोज थी, सपना दी तो फिर भी ठीक है क्योंकि घर के भी काम होते थे, दोनों बच्चियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एंड उनके खुद के ऊपर भी इतना सब कुछ बीता था। मतलब पहले फर्स्ट हस्बैंड की डेथ, फिर सेकंड हस्बैंड की डेथ, एंड इतना सब यार मतलब है ना, ऑलरेडी शी वॉज अंडर डिप्रेशन, लेकिन फिर भी वो केयर करती थी। लेकिन उनसे सबसे ज्यादा मतलब उस घर में अगर प्यार करने वाला कोई था ना जेरी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ अंशु थी। तो
अंशु बहुत प्यार करती थी जेरी को एंड बहुत उसकी टेक केयर करती थी, उसको खिलाना पिलाना बाहर लेकर जाना, तो बहुत हमने मतलब वीडियोस देखी है जेरी की एंड अंशु की साथ में। तो और हाँ, आरू के साथ में भी है ना, जेरी जो था वो बहुत ही ज्यादा खेलता था एंड बहुत ही अच्छा फेस था, वो बहुत अच्छी फैमिली थी ये, लेकिन सब कुछ बोलते ना एक झटके में बिखर गया एंड सब कुछ खराब हो गया। तो अब चीजें पता नहीं कैसे सेटल होगी और कैसे ठीक होगी वो तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन जो भी हुआ ना वो बहुत ज्यादा गलत हुआ। एंड इस वीडियो से ना मतलब यही पता चल रहा है कि भाई जो इंसान होते हैं उनको तो प्यार की और रिस्पेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन साथ में जो एनिमल्स होते हैं ना हमारे घर में, उनको भी उनके ऊपर भी है ना बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है अगर घर में झगड़े कलेश वगैरह ये सब चल रहे होते हैं तो। क्योंकि अगर ये सब नहीं हुआ होता ना तो शायद पूरी फैमिली जेरी के साथ में होती एंड लास्ट टाइम जो होता है ना मतलब एनिमल का, तो उसमें वो सब लोग टेक केयर कर पाते। एंड अंशु भी बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसको ऐसे लग रहा था ना कि उसके जेरी जो उसका फ्रेंड था, बेस्ट फ्रेंड था, उसके लास्ट मोमेंट में वो नहीं थी वहां पर, तो इसीलिए उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, अंशु को भी। लेकिन अब कोई भी कुछ कर नहीं सकता एंड जो होना था वो तो हो गया, लेकिन एक बार एटलीस्ट अंकल आंटी को बता देना चाहिए था। और वो है ना मतलब अभी तक उनको फोन भी नहीं कर रहे हैं, दोनों पोतियों के लिए भी फोन नहीं कर रहे हैं एंड बहू के लिए तो खैर करना दूर की बात है, लेकिन अंकल आंटी को है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जो भी किया उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया एंड कुछ लोग हैं वो है ना बार बार वो मतलब वीडियोस बना बना कर, कोई बोलता है इनकी डेथ हो गई, कोई बोलता है उनकी डेथ हो गई। तो प्लीज गाइस ऐसे मत करो, कुछ व्यूज के लिए ना किसी के साथ में मतलब इतना गलत मत करो। एंड अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाकर सर्च करोगे ना तो जेरी की डेथ की न्यूज मतलब 1 साल पहले से भी आ रही है, तो ये सब बहुत ज्यादा गलत है एंड ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, कुछ व्यूज या कुछ सब्सक्राइबर्स के लिए। जस्ट होप कि सब पहले की तरह ठीक हो जाए एंड खैर इतना तो ज्यादा मतलब जो पहले की लाइफ थी वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी सपना दी की एंड अंशु की, लेकिन अब जिस जिंदगी में वो चल रहे हैं ना आगे, तो उसमें वो बहुत ही अच्छे से रहे और खुश रहे। और बहुत ही जल्दी है ना मतलब अंशु भी काश मतलब सपना दी को मिल जाए एक बार, ताकि सपना दी हमेशा उसको अपने साथ में ही रखेगी एंड उसका ध्यान भी रखेगी। लेकिन अभी अंशु के लिए आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप भी लग रहा है, तो जेरी ने भी है ना बहुत ज्यादा मिस किया होगा अंशु को एंड सपना दी को। एंड गाइस एक बात है ना मतलब समझ में नहीं आ रही है कि जब अंशु को नहीं बताया गया और सपना दी को भी नहीं बताया गया, तो वो वीडियो आखिर बनाई किसने और वो पिक्चर्स क्लिक किए किसने, और किए तो किए फिर वो यूट्यूब पर वायरल करने के लिए भी किसी ना किसी का प्लान या पॉलिटिकल वो माइंडसेट होता है ना वो चल रहा है कहीं ना कहीं। एंड वहीं पर मतलब सपना दी को एक टाइप से बोलते हैं ना डिफेम करने की कोशिश की जा रही है कि इसने एक भी बार मतलब डॉका नहीं सोचा, अपने हिसाब से मतलब अभी रहने लग गई है, लाइफ को एंजॉय करने लग गई है। मतलब कुछ लोगों का कैसे होता है ना, खुद तो खुश रहेंगे नहीं एंड दूसरे जब खुश रहते हैं तो उनको भी रहने देना नहीं है। तो इस टाइप के लोग कुछ होते हैं एंड उनकी मेंटेलिटी भी इतनी घटिया होती है। खैर कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया। और कुछ लोग हैं जो डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं सपना दी को एंड अंशु को भी, लेकिन हम सब सपना दी के साथ में हैं एंड कभी भी सपना दी को किसी भी बड़े यूट्यूबर की जरूरत होगी तो लखन भैया नीतू दीदी तो हमेशा साथ में मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अभी भी रिसेंटली वीडियोस में हमने देखा कि कितने अच्छे से है ना उनका बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो लोग गए एंड बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो लोग अभी गांव में। एंड आगे की लाइफ भी सपना दी ऐसे ही एंजॉय करने वाली है। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस एंड आप लोग भी अपना ख्याल रखिए एंड हमेशा हैप्पी रहिए एंड बी पॉजिटिव।